हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। ये नूर 24 चैनल है साहब। हाँ भाई। ये अनवर पाशा से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ये आपका चैनल वगैरह देखता हूँ मैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुफ्तगू डाल रहे हैं आप, और अच्छा बड़ा अच्छा दिखा जो गरीबों की आवाज वगैरह उठा रहे हैं आप। जी और जी इससे बड़ी खुशी हुई कि आप बासा इसका जो है इंद्रमा इल्लू का जो डाल रहे हैं, जो मसला जो डाल रहे हो, वो बहुत से लोग परेशान है मामले में। मैं इस मामले में कुछ बात करना चाह रहा हूँ आपसे। जी, करिए ना साहब, बोलिए साहब। जी, थोड़ी नॉलेज है मेरे को, जी जी तो आप इसको भी डालना है तो आप इसको डाल सकते हैं, ये लोगों को जो है मालूम कर सकते हैं। देखिए लोगों को क्या हो गया बोले तो जो है एक तड़प आ गई। जी क्या तड़प आ गई बोल के ये अब लोग डालने के बाद किसी को क्या हुआ कि कोई आके सर्वे के लिए सर्वे हो गया, फोटो ले लिए, लेने के बाद ये हो गया कि उनको ये यकीन हो गया कि हमको घर निकलेगा बोल के। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये उनको जो है थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी आया नहीं आया कुछ भी नहीं बोल सकते, जी सिर्फ फोटो लिए वो, जी जी क्योंकि गवर्नमेंट में बजट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा। गवर्नमेंट में जी जी बजट है, खजाने खाली है गवर्नमेंट के। ये पूरे न्यूज़ों में बता रहा आपको, रविंद्र रेड्डी साहब खुद बोले ये जब आए, जब गवर्नमेंट खुद जो है अमेरिका से उधार ली सो है। जी ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन डाले, ये एप्लीकेशन 60 लाख एप्लीकेशन है, तो 60 लाख घर कहाँ से देंगे इन्हों, नहीं दे सकते, एक बात। और इनके जो 6 स्कीम्स वायदे करे हुए हैं, 6 गारंटी जो दिए हैं इन्हों, उसमें सबसे बड़ी जो गारंटी दिए हुए हैं कि भाई इन्हों बोले हर एक को जो है लाइट फ्री, बोले सबको लाइट फ्री नहीं दिए इन्हों। ठीक है, इन्हों बोले कि भाई गैस का सिलेंडर तकरीबन सबको 500 रुपये बोले, बहुत कम लोगों को दिए। और 2500 रुपये हर औरत को, एक घर की एक औरत को 2500 रुपये देते बोले, वो दिए ही नहीं। हाँ, नहीं दिए और हो। जो है नहीं दिए। और जो है देखिए 4000 रुपये पेंशन देते बोले बुजुर्गों को, वो भी नहीं दिए उन्होंने। नहीं 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 ठीक दिए। है, नहीं दिए। तो ऐसे कई जो चीजें हैं। और जो है मौजन को जो है, मौजन और इमाम को जो है, इमाम साहब को 15,000 रुपये देते बोले, वो दिए ही नहीं। नहीं 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 ठीक दिए है, वो तो। नहीं दिए, उसके नहीं लिए दिए। तो देखिए आप सुनिए, जी उसके लिए तो खैरुद्दीन, जो सूफी खैरुद्दीन साहब है, जी, उन्होंने भी जो कही कि खैरुद्दीन साहब, जी हाँ जी, जी, उन्होंने भी कही कि खैरुद्दीन हड़ताल बैठे, सब बैठे, लेकिन इंसाफ उनको नहीं मिल रहा। नहीं देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ फोन पे, याद रखिए, अगर 15,000 रुपये जब दे रहे तो समझिए कि 100% घर देंगे ही नो। वो 15,000 उन्होंने दे ही नहीं सकते, समझ रहे बात। हर मौजन इमाम साहब को नहीं दे सकते। खैरुद्दीन साहब, सूफी साहब बहुत आवाज उठा रहे जी कि जी वो गवर्नमेंट बोल दी मगर खजाने खाली है, जी बजट नहीं है। उन्होंने खुद बोलिए कि केसीआर साहब जो है ये कर दिए, घपला कर दिए, ऐसा करे बोल के रविंद्र रेड्डी साहब बोले ना। हाँ अभी हाँ हाँ, केस बोले, वगैरह, मैं सुना। केस चल रहा, कई बार बोले केटीआर साहब बोले ना दे ही नहीं सकते बोले, क्योंकि बजट ही नहीं है। मैं इसलिए ये फोन किया आपको, कुछ अपने बहना वगैरह जो फोन करे, परसों एक बहन फोन करे थे आपके पास, वो देखा मैं, इससे जी पहले भी देखा, तो बहन फोन करके आपको बहुत बेचारे बहुत तड़प रहे थे। तो उनको ऐसा, तो उनको आ गया वो केसीआर साहब एक दे दिए। केसीआर साहब जब दे दिए, देने के बाद केसीआर जो साहब जो है आखिरी में उनका हाल बहुत बुरा हो गया था। जी केसीआर साहब बाद में कुछ भी नहीं देना, बाद में सब चीज बंद कर दिए थे उन्होंने। जो अभी तक जितने मकाना दे रहे ना भाई, वो पूरे केसीआर साहब बना दिए थे। कुछ जो कंस्ट्रक्शन होना था, रुका हुआ था, इन्हों कंप्लीट करे, जी उनको दे दिए। इन्हों अपने हाथों से दिए, और बनाए हुए कौन थे, केसीआर साहब। जी ठीक है, साहब, और एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। जी कुल्लूर जी, में बनाए केसीआर साहब, फिर एक घोषा हाँ महल में बनाए केसीआर साहब, ये बिल्कुल अपने चंदन गुट्टे पे बनाए केसीआर साहब, बिल्कुल फिर बिल्कुल अपने बिल्कुल चंचल गुड़े पे 100%, बनाए केसीआर साहब। बिल्कुल पूरे हर 100% सही। तरफ जितने भी बनाए अब तक तो केसीआर साहब ही बनाए घरा। देखिए तो साहब, केसीआर, अब ये नए घरा पे तो अब तक तो सेक्शन ही नहीं हुए अब तक। ये देखो साहब, ये जो गवर्नमेंट है ना, केसीआर साहब कर दिए काम, समझे। केसीआर साहब पूरा खजाना खाली कर दिया। अब केसीआर साहब आए तो भी नहीं देते किसी को भी, ये भी याद रख लो बात। जी केसीआर साहब भी नहीं देते, और रविंद्र रेड्डी साहब भी, मैं नहीं समझता हूँ इन्हों देंगे बोल के, क्योंकि इन्हों 2500 रुपये नहीं दे सक रहे ना भाई। जी 2500 नहीं दे सक रहे, 4000 पेंशन नहीं दे सक रहे इन्हों, हर आदमी को लाइट का बिल माफ नहीं कर रहे इन्हों, 500 का जो सिलेंडर है उसको जो है इन्हों सबको नहीं दे सक रहे। तो इन्हों जो छोटे छोटे चीजें नहीं देख रहे, हर आदमी 60 लाख आदमी को इन्हों जाती मकान देते,
हर घर कम से कम अगर नहीं। मकान हो तो 15 लाख, सुनिए बात भाई, 10 से 15 लाख रुपए का मकान होता इंडिपेंडेंट घर, जी ऐसा जी लगाए तो इन्होंने हाँ 1 इंच जमीन नहीं खरीदे अभी क्या है भाई, 2-4 महीने के बाद वोटिंग है। जी कौन सा वोटिंग? कॉर्पोरेटर इलेक्शन है। हाँ उसके लिए बल्दिया टाइम पास इलेक्शन। करने के लिए बल्दिया इलेक्शन है। अब वक्त गुजारने के लिए फोटो वगैरह ले कर ले रहे। अभी और भी फोटो जो बाकी है उनके भी ले लेते हैं मगर लोग जो आस में रह रहे ना, वो बड़ी खतरनाक आस है। कोई मिठाइयाँ खिला ले रहे, कोई दावतां दे ले रहे, भाई जो सर्वे हो गया, हमारा सर्वे हो गया। अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो है, जब तक घर नहीं बनेंगे, घर नहीं देंगे, पट्टा नहीं देंगे, जब तक नहीं बोल सकते, जब तक चाबी नहीं दे दिए कुछ भी नहीं, कुछ हो ही नहीं। हाँ साहब, मेरे को भी बोले कईयों लोग, हाँ आपके घर हाँ। पे आते हैं, आपको मिठाई खिलाते, फूल हार डालते, वो बोले। मैं बोला हाँ। देखिए अम्मा, अभी मेरे घर पे नको आइए, देखिए आपको घर मिलने दीजिए, उसके बाद में आप खुशी से आ सकते हैं। आप वो बोल के मैं भी बोला भाई, मैं कई को बोले तो उनको देखिए बेवा लोग भी फोन कर रहे मेरे को। अब उन लोग एक आस में है उन लोग, अब मेरे को मिठाई खिलाएंगे, मेरे को फूल का हार पहनाएंगे, करेंगे, तो अब उनकी एक उम्मीद क्या रहती, अलग रहती। तो मैं बोला कईयों हजारों लोग ऐसे फोन करके बोल रहे हैं मेरे को। तो मैं बोला नहीं नको अम्मा, अगर चाहता तो अगर मैं कही कि कईयों हजारों वीडियो भी डाल सकता था, लेकिन नहीं डाला मैं। कई को बोले तो नको गरीबों की दुआ लेना सीखा मैं। दुआ लेना सीखे। दुआ लेने के वास्ते तो मैं ये बोलूंगा आपको, सब लोग जो भी सुन रहे करे तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप हक की आवाज उठा रहे, सही बात कर रहे, आप सीधी बात कर रहे। आप बोल रहे लोगों को आस नहीं होना भाई। लोग बहुत से बेचारे क्या कर रहे हैं, उनको सर्वे आ गया, सर्वे फोटो ले लेके क्या करे, उनको इंटरनेट पे ऑनलाइन पे उनकी क्या हो गया, बोलते उनका नाम आ गया। नाम आते उन्होंने समझ रहे मेरे को घर हो गया। घर वर नहीं आया अम्मा, किसी का भी घर नहीं आया। जब तक आपको घर आ गया नहीं, उतरे नहीं, जब तक घर नहीं बोल सकते आप, कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी 60 लाख आदमी को इन्होंने नहीं दे सकते। कम से कम घर अभी बनना है तो 10 से 15 लाख रुपए खर्चा होता। 2,500 रुपए उन्होंने हर औरत को नहीं दे रहे। उनको सबसे पहले पेंशन देना चाहिए बुजुर्गों को। 4,000 रुपए जो वायदा करे वो नहीं दे रहे उन्होंने। हाँ, और उन्होंने जो मौजन साहब को जो 15,000 रुपए देते बोले वो नहीं नहीं देते भैया, 15,000 भी नहीं देते अगर इन्होंने कभी भी याद रखो, हमारे अनवर मियाँ, अगर इन्होंने 15,000 रुपए मौजन साहब को दिए, खैरुद्दीन साहब, सूफी साहब तो बहुत अच्छा उठा रहे, बहुत कोशिश कर रहे हैं उन्होंने। जब ये गवर्नमेंट दी तो अगर दी समझो 15,000 रुपए हर मौजन साहब को, तो समझ जाना इन्होंने घर भी दे रहे, समझ के। ये बात याद रखो। बात इन्होंने नहीं देते, इन्होंने नहीं देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं देख के पढ़ के रीड करके बात करूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। इनके पास रेवंत रेड्डी साहब खुद बोले बजट नहीं है उनके पास, और कांग्रेस के लीडर्स बोले हमारे पास नहीं तो हम अपना सर को गिरवी रख के देंगे बोले। तो कैसी बात हुई ना, गिरवी रखते नहीं, करते नहीं, वोट लेने के लिए बोले। अब ये क्यों उठाए मुद्दा बोले तो, क्योंकि अभी आने वाले 3-4 महीने में बल्दिया का इलेक्शन है जी। बल्दिया के इलेक्शन में क्या होता है, 2-4 महीने इसमें निकल जाते हैं भाई, घर आ रहा। घर जब तक आया नहीं, आदमी को भरोसा करना ही नहीं। सिर्फ कभी भी अगर घर होना है तो अल्लाह दुआ करो। घर कोई भी चीज रिस्क का देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है। अब लोग ऐसे दीवाने हो जा रहे। कल भी जो मैं परसों आप एक रिकॉर्डिंग डाले, वो कुछ वो बहन जो है बोलते चले आ रहे, औंट रहे घर में जो बहुत तकलीफ सुना रहे। आपने हमारे को बहुत तकलीफ ही। हम बोलते अल्लाह ताला उनको कुछ ना कुछ कहीं से भी अल्लाह ताला उनको घर दिला दे, बल्कि हमारी दुआ है जितने भी किराएदार है अल्लाह ताला सबको दिला दे। और हम खुद ये बोल रहे, दुआ कर रहे कि भाई ये गवर्नमेंट खुद जितने भी किराएदार है उनको सबको घर दे दे, सबको घर दे दे। क्योंकि ये जो मकानदारों का जुल्म है, ये मकानदार का जुल्म है। 5% बढ़ा ओवर रहे, कोई निकाल दे रहे, कोई कुछ किराए बढ़ा दे रहे, बहुत से परेशानियां। उन्होंने जो बोल रहे हक की बात करे, उन्होंने परसों जो बहन जो करे, मगर उन्होंने क्या हो गया, उन्होंने ऐसी आस लगा लिए कि गवर्नमेंट देरी समझ के, मैं मेरे हिसाब से या सबके हिसाब से बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट घर होना कोई भी नहीं देते साहब। और एक बात बोल रहा हूँ मैं आपसे कि आज मेरे को मालूम हुआ कि जनाब रेवंत रेड्डी साहब के की घर 6 तारीख को सेक्शन करने वाले हैं बोलकर न्यूज आई, न्यूज़ों में भी आई, चैनलों पे भी आई। नहीं न्यूज कुछ भी नहीं है। एक बात बोलता हूँ, यूट्यूब वाले जो है, मैं आपको छोड़ के बात कर रहा हूँ, ये लोग अपने जो है सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए
वो लोग क्या कर रहे से बात कर रहे, फिर उस पे हेडिंग पे लिख रहे देने वाले है बोल रहे, फिर अंदर कुछ और बात कर रहे। समझे बात? आप कई दिन से बोल रहे 4,000 रुपये पेंशन देते बोल रहे, 1 साल से सुन रहा हूँ मैं। उसके बाद हेडिंग में रहा 4,000 देने वाले, फिर अंदर नहीं दे रहे, गवर्नमेंट को देना चाहिए बल्कि इस तरह फिरा रहे। वो फिरा रहे इसलिए व्यूज के लिए, सब्सक्राइब के लिए ये लोग जो है यूट्यूबर्स फिरा रहे। ये क्या होता भाई? एक ऑफिशियल डिक्लेयर होता, ऑफिशियल ये डिक्लेयर हुआ अभी कि और 2 जो है लोग क्या करेंगे बल्कि अभी और जो है 2 सर्वे होगा कहते अभी, और जिसका 1 सर्वे हो गया तो ठीक है जी। एक और 2 सर्वे होता, होके क्या करते उन्होंने खामोश हो जाते। भाई एक 2,500 रुपये नहीं दे रहे महीने को, 4,000 रुपये पेंशन नहीं दे रहे, और जो मौजन को जो है, मौजन साहब को जो है 15,000 रुपये नहीं दे रहे, लाइट का बिल नहीं दे रहे, छोटे चीजा नहीं करके 15-15 लाख रुपए के घर दे देते। भाई 60 लाख एप्लीकेशन आए, कोई खेल है साहब? और एक बात, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी और क्या कि मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी तेलंगाना में आके वादे करे ना, इंदिरा महेंद्र हम लोग देंगे बोल के। भाई वायदे करे थे, बाद में रविंद्र रेड्डी साहब क्या बोले मालूम? आप नहीं देखे, आप नहीं देखते नहीं हो, दोनों बाद में बोले केस भी डाले हुए ना इनके ऊपर, केस डाले हुए है। कौन डाले बाद में बोले अरे भाई रविंद्र रेड्डी साहब KCR साहब के ऊपर केस डाले हुए। उन्होंने ये बोले कि भाई हम जब आने के बाद देखे बाद में तो खजाना खाली है बोले, बजट प्रॉब्लम है बोले, यहाँ का पूरा जो है उन्होंने पूरा खजाना खाली हो गया। यहाँ का जो एक बजट रहता उसमें से लेके अपने जेब से नहीं देते ना रेवंत रेड्डी साहब, जो बजट रहता उसमें से निकाल के देते। उन्होंने दे ही नहीं सक रहे कुछ भी, उन्होंने चाहे तो भी नहीं दे सकते भाई, उन्होंने चाहे तो भी नहीं दे सकते। समझे बात आप? जी जी, नहीं दे सकते बड़े भाई, इन्होंने नहीं देते। एक आस में रहना नहीं इंसान, एक आस में रहा तो अरे भाई 2 महीने में देते, शायद 3 महीने में देते, शायद एक आस रहती। जिस तरीके से उन्होंने बोल रहे थे उनका ये था कि भाई देते। अब मेरी इनकी जो बहन जो बोले, उन्होंने बोले रेवंत रेड्डी के पास रिक्वेस्ट चलेगी तो उन्होंने दिए तो सबको देते। याद रखो बात। जी जी, दिए तो कम से कम 20 लाख 25 लाख घर देना पड़ता, कम से कम। 60 लाख का एप्लीकेशन है, 20 लाख 25 लाख घर दे सकते भाई, नहीं दे सकते भाई। अरे इन्होंने खुद लोन लिए हुए है ना, वो तो न्यूज़ों में देखे ना आप जी। यहाँ की जो तेलंगाना हुकूमत जो है अमेरिका से लोन ली हुई है जी, अडानी से भी ली हुई है जी। फिर नहीं, बाज MP MLA कॉर्पोरेटर आप बोल रहे हम दिलाते बोल रहे। कॉर्पोरेटर देखो, कॉर्पोरेटर वगैरह तो कोई दिला सकते नहीं, कॉर्पोरेटर की कोई पहुंच रहती नहीं, ये पूरा चीफ मिनिस्टर के हाथ में रहता। तो MLA साहब का, MLA का भी भाई MLA क्या करेंगे? MLA साहब को तो लोगों तो सबसे मिलनी है, उन्होंने MLA साहब तो आवाज उठाते नहीं, खाली असेंबली में थोड़ा बोल के खामोश, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। चीफ मिनिस्टर का मामला है ये, बजट का मामला है, उन्होंने चाहे तो बेचारे उन्होंने खुद नहीं कर सकते भाई, कैसा दे सकते बोलो आप? कौन से भी MLA नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे भाई? देखो बजट का प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते? खाली बोल सकते, उन्होंने असेंबली में उठा सकते। समझे बात? हमारी तो यही दुआ है कि भाई जितने भी किराएदार है, जितने भी है, अल्लाह ताला उनको दे, हकदार को दे। जो मकानदार रह के जो करे वो नाजायज है, वो हराम है। जो काम करे, जो बहन बोले सही बोले, जो हकदारों का हक मार के खा रहे थे, मर अब उन्होंने हक मार के नहीं खा सकते। वो KCR के वक्त पे कर लिए वो लोग, अब इन्होंने देने वाले इसलिए तो इन्हें कहाँ से करेंगे? इन्होंने जमीन ही नहीं लिए भाई अभी जी। देखो बड़े भाई, इन्होंने जमीन देखो, इन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे वायदे पूरे करना जी। इन्होंने 2,500 रुपये हर औरत को, हर घर की लेडी को 2,500 देना, ठीक है। और जो मेन बात है 4,000 रुपये पेंशन देना जो बुजुर्गों को मेन है भाई। बुजुर्गों को जरूरत है बड़े भाई, इसलिए जरूरत है, उनको दवाइयों का है, उन्होंने कई किराए के घरों में, उन्होंने परेशान है, उनको नहीं दे रहे नो भाई। जब इंसान जिंदा रहेगा तो घर में रहेगा ना भाई। पहले तो बुजुर्गों का देखो, आप खाने पीने का देखो। बुजुर्गों को 4,000 रुपये तुम पेंशन नहीं दे रहे, हाँ, और मौजन को देते बोले 15,000 रुपये उठा के बोल के देते, बोल के मौजन साहब को देते साहब। और एक बात बोल रहा हूँ, बेरोजगार बच्चों को भी देती बोली थी कांग्रेस हुकूमत, बेरोजगार को देती बोली, बहुत चीजें, बहुत वायदे करे इन्होंने, कई वायदे करे, और 5 लाख रुपए लोन कई भाई। अभी पूरे पेपर चौपर पूरे ले लेते लोग, हाँ, 2 3 सर्वे भी हो जाता, हो के खामोश हो जाते नो जी। समझे बात? 2 सर्वे 3 सर्वे सब अभी होता,
जिसका सर्वे नहीं हुआ उनका भी होगा, इंशाल्लाह होता, बराबर होता। पूरा 60 लाख आदमी का पूरों का सर्वे होता, नहीं होने की बात नहीं है। मैं ये इसलिए कॉल करा आपको, जो लोग एक आस में है ना, जिसका जैसे कि जिसका सर्वे आ गया, फोटो ले लिए, तो उन्होंने समझ रहे मेरे को आ गया घर, उनको घर वर कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ बता रहा उनका। साहब, वो लिस्ट बता रहा, वो लिस्ट था हामिद खुद ही अब तक 15,000 निकाल के दे दिए लिस्ट था ऐसे। अरे अरे मेरे बड़े भाई, फोटो लिए लिस्ट पे डाले, ऑनलाइन पे चेक कर सकते हैं, बड़ा आसान है। फोन नंबर मारो, आधार कार्ड नंबर मारो, या जो है आपका राशन कार्ड नंबर मारो, आपका आ जाता है। आप नहीं बात लोगों का नहीं बता रहा साहब, वैसा भी बता रहा। नो डाटा इसलिए बता रहा, जो टिक नहीं करे, बहुत से फाइल गुम गए, बहुत से नहीं लिए, बोरी ना गवर्नमेंट लेने वाली है। गवर्नमेंट 8 दिन 6 दिन का, फिर गवर्नमेंट जिसका नो डाटा लिख रहा ना, उनके पास फिर जाएंगे, उनके पास फोटो लेंगे, फोटो ले लेके डालेंगे, मत डालते, उनके पास फिर रहेगा सर्वे कंप्लीटेड बोल के। घर मिलना बोल तो जब तक आपके हाथ में चाबी नहीं आ गई, आप तक दावता मत दो, पार्टियां मत दो, वो बोलना चाह रहा हूं मैं। और इतना आस लगा के मत बैठो। केसीआर साहब जो दिए, हकीकत में दिए केसीआर साहब, समझ रहे बात आप। और बाद में उन्होंने सब चीज बंद कर दिए थे जी। नया था भाई, लोग जो फायदा उठाना था फायदा उठा लिए, समझे बात। और एक बात, मोदी साहब दिए, मोदी साहब कहीं भी नहीं दिए किसको भी, समझे बात आप। 15 लाख रुपए, 15 लाख भी मोदी साहब नहीं दिए किसी को भी, समझे बात आप, नहीं दिए। अब यहाँ क्या बोल रहे 15 लाख दिए मोदी साहब, घरान दिए, वो दिए, कोई भी कुछ किसी को नहीं दिए। एक यहाँ की गवर्नमेंट एक उठाई थी, घरान देंगे बल्कि, वो कौन दिए? केसीआर। उन्होंने भी बाद में क्या करे, सब चीज बंद कर दिए थे ना बाद में। तो पहले जो फायदा उठा लिए ना भाई, उठा लिए। और अब जो दे रहे लोग, जो उनको पट्टे मिल गए थे, पेपर्स मिल गए थे, उनको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। कौन कर रहे? पहले के घर आते रहे क्या? पहले के घर जो है उनको ऑलरेडी उनको पट्टे हैं, केसीआर साहब दे दिए थे जी। तो पहले जो घर बने थे ना, जितने भी घर बने, जो चंचलगुड़े पे बने, कई से घर बने जो ऑलरेडी बना चुके हैं केसीआर साहब, घर वालों को, लोगों को कोई भी अब नहीं मिलता, उन्होंने दे लिए। केसीआर साहब कर लिए गलती, वो समझे बात। इन्होंने नहीं करते, इन्होंने पहली बात देना ही मुश्किल है, पहली बात तो बोलो मैं, इन्होंने देते नहीं देते अल्लाह आलम, क्योंकि 1 साल के ऊपर हो गया, अभी 3-4 साल 3.5 साल हुकूमत रहती है, अभी 3.5 साल के बाद ये भी हुकूमत चली जाती, 1.5 साल के ऊपर आ गया। और कई लोग तो जो है प्रजा पालना में जाके फिर कई बल्दिया ऑफिस को गए, कलेक्टर ऑफिस को फिरे, कई जगह फिरे, कई लोग जो है कई चीजें निकाले, कई पेपर्स निकाले, कई सबमिट करे, कई रिश्वत दिए, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ बोलो आप? सबको आया, नहीं हुआ। उल्टा पब्लिक खुद ही परेशान है भाई। कलेक्टर ऑफिस जारी, प्रजा पालना जारी, हर तरफ जारी, मंडल ऑफिस जारी, हर तरफ कहीं की जारी, लेकिन कहीं की हर तरफ पब्लिक को भेज दे रहे, पब्लिक को हकाल दे रहे, जाओ आता बोल रहे। अब लोग क्या कर रहे, फोना कर रहे, दुनिया के फोना करके बोल रहे कि भाई ऐसा हुआ है, बल्कि भाई फोना करके कर रहे। अब लोगों को क्या हो गया बोले तो, लोग ये समझ रहे भाई कि भाई अब ये सर्वे हो गया तो हमारे को घर आ जाता, सर्वे कंप्लीट। ऐसा नहीं है, जब जमीन बनना और 2 सर्वे होता, वो सब देखते, वो देते नहीं देते अल्लाह आलम, आप कुछ नहीं बोल सकते। हमारे को तो भरोसा नहीं है देते बैठे। और एक बात बोल, तो मेरा खुद ही घर किराए का है, हम लोग अब तक कितने की अब तक के है कि हम लोग स्कीमत में डाले, लेकिन स्कीमत कोई भी नहीं मिली। गवर्नमेंट से हमको कोई फायदा नहीं मिला, ना किसी लीडर से मिला, किसी से नहीं मिला आज तक हमको फायदा। खाली हमको स्कीमत से भी महरूम कर दिए, सबसे महरूम कर दिए। सिर्फ हम अल्लाह रसूल पर भरोसा है भाई हमको। देखिए, और एक बात, कोई स्कीमत हमको आज तक हाथ को नहीं लगी। मेरे खुद इस फैमिली में क्या है कि मेरे बहना वो दूसरी तरफ रहते भाई, उन लोगों के ससुरालों में रहते उन लोग, मेरे बहना वो या मैं हम लोग के कि हमारी 6 लोगों को घर नहीं मिला। और एक बात, हुकूमत बोल रही हम बारीक चावल देते बोल रहे, लेकिन बारीक चावल भी नहीं मिल रहा साहब, वो खाना गल जा रहा बोल रहे बहुत जाने। मेरे को भी कहीं फोन करके बोल रही है, इसके भी बारे में आप बोलिए जरा। बारीक चावल को दे देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारीक चावल अपने दे रहे, आने वाले पीरियड में दे देते। क्यों देते? फसल का मामला है, वो फसल उगाते दे देते, गवर्नमेंट दे सकती, वो गवर्नमेंट के हाथ में है वो।
गवर्नमेंट के हाथ में है। अब तो हाँ। गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर सकती ना। नहीं गवर्नमेंट साहब, भी और एक बात, माइनॉरिटियों का भी ख्याल रखना चाहिए हुकूमत को। माइनॉरिटी माइनॉरिटी। भी दुनिया का वो करते हैं, अवाम के बीच में वो है। और एक बात मैं आपको खास मीडिया बात बोलता वाले हूँ मणि। मीडिया और एक वाले भी बहुत है भाई, मीडिया वालों को भी नहीं सपोर्ट नहीं करना, अखबार वालों को भी करना। देखो हम ये बोल रहे हैं, जितने भी किराएदार हैं, मेरा ये है मुतालबा रविंद्र रेड्डी साहब से, आप भी यही करिए, जो हकदार है, जो किराए के घर में है, जो गरीब है, उनको घर दो। अल्लाह करे उनको घर, अल्लाह से दुआ भी करो आप, उनको अल्लाह कैसा भी करके उनको घर दिला दो। हाँ, अपन दुआ हाँ करना, भाई, अल्लाह उनको सबको घर दिला भाई दो। मैं तो हर आपको नमाज भी में अल्लाह ये घर दिला दुआ दो, कर रहा हूँ। आपको भी दिला दो अल्लाह, वो जो परसों बहन जो पुकारे थे बेचारा, उनको दिला दो। और आमीन आपके पास गुलकोशी वगैरह करे, अल्लाह करे उनको भी दिला दो। हम तो देख आमीन के बहुत बड़ी आमीन आमीन। तकलीफ थी। लोगों को मैं बोला हुआ हूँ, ऑलरेडी मैं हाँ। ये बात बोला हुआ हूँ कि आस में नको रहिए, जो कुछ भी करने की अल्लाह की बस जात बस है। बस अल्लाह के बिना पत्ता नहीं हल सकता, एक नहीं मच्छर होता, नहीं के की मर नहीं सकता, एक में नहीं, मच्छर के की इंसान की जान भी ले सकता अगर अल्लाह हुक्म दिए तो। बेशक 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 सब देखो भाई। और रिस्क कहाँ से निकलता? आसमान से रिस्क जमीन पे उतरता बंदे के ऊपर। ऐसा यकीन रहना, अल्लाह मेरे को बेशक घर की जरूरत है इंसान को, कि किराएदार है, मकानदारों का जुल्म है, किराए बढ़ रहे, अल्लाह करे ये लोग को सबको मिले, मगर मेरा ये और एक बात बोल रहा हूँ मैं, जी बहुत जने गरीबों का हक भी हाँ, खा जा रहे साहब, बहुत बेशक जने। खा जा रहे, बेशक खा जा रहे, हक खा जा रहे, गरीबों का जो हक खा जा रहे, अल्लाह ताला उनको निश्तो नाबूद कर दे। आमीन यही आमीन वो करो आमीन। आप उनके लिए, क्योंकि बेशक देखो भाई, जो अल्लाह ताला इंसान को, जो जिसका जो गरीब का हक है, वो गरीब को पहुंचना चाहिए, उसको पहुंचना चाहिए। लोगों में वो नहीं रही वो चीज। मकानदार रख के उन्हें बोल रहा भाई मेरे ये भी मकानदार, ये भी मकान है और 10 मकान होना मेरे को बोल रहा, उन्हें ये नहीं देख रहा कि मेरी उम्र 60-70 साल है। 60-70 साल में आदमी चले जाता दुनिया छोड़ के, हाँ कितनी हाँ से कितनी जिंदगी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि 60 से 65 के बीच आदमी की हदीसों में उतनी जिंदगी, उससे बढ़ के जो जीलिया समझो, तो जीलिया लोगों को वो नहीं है। लोग समझ रहे कि मैं यहीं घट हो जाऊं, यहीं मैं मजबूत हो जाऊं। आदमी की जैसे उम्र होते रहती, आदमी खत्म होते रहता, मौत के करीब जाता, वो डर खौफ खत्म हो गया लोगों में। अब हर आदमी देखिए, प्रजा पालना में जो था ना, हर आदमी लाइन में ठहर गया था, हर हाँ। आदमी लाइन में ठहर गया था, कारा ठहरा के लाइन में ठहर गए। हाँ उनको शर्म आनी चाहिए। अरे भाई गरीबों का हक है, वो गरीब को मिला, तुम तो देते नहीं किसी को, गरीबों को। जब गवर्नमेंट देगी तो कम से कम तुम तो मत आओ, हाँ 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 वो लोगों को बोलो कि भाई उनका साथ दियो, तुम तो देने वाले नहीं है। हाँ हाँ। तो कहना चाहता हूँ, अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही फरमा रहे, अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहे, जो जी। दुनिया में किसी इंसान गरीब को घर दिला दिया तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर बना देते। और एक बात, उसके सर में जितने भी बाल है, हाँ। उससे डबल टिबल उसके पूरे गुनाह माफ कर देते अल्लाह ताला हमेशा के लिए, और जन्नत में उसको महल बना के देते अल्लाह ताला कहते। बेशक बेशक भाई बेशक। देखो, एक मुसलमान की आप मदद करे, एक मुसलमान की परेशानी करे, हटाए, तो मतलब अल्लाह ताला फरमा रहा, तू मेरी, बेशक तू मेरी मदद नहीं कर सकता, कि तू मेरी मदद करना है तो मेरे बंदे की मदद कर। बोला अल्लाह ताला, बंदे की मदद कर। बंदे की मदद करना तो छोड़ दिए ये लोग बंदों से लूटना चाह रहे, समझ रहे बात आप, गरीब का लूटना चाह रहे, गरीब का हक मारना चाह रहे। मगर भाई खैर, अब मेरा मैसेज ये था, बहुत लंबी हो जाती बात। मैं तो यही बात बोलूंगा कि आवाम से, या जो भी आप रिकॉर्डिंग डाल दीजिए, अगर रिकॉर्डिंग कर रहे तो आप डाल दीजिए। मैं ये बोलूंगा कि भाई आपका चैनल पे सब्सक्राइब करे तो बेहतर रहता, क्योंकि आप हक की आवाज आ रहे और आवाज उठा रहे आप। जी। और मैं आपको नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, हमारे घर के पास, इसलिए आपको मैं फोन करा, 2-3 लोग पार्टियां दे दिए जी खाली, उनका सर्वे नंबर आया, जी सर्वे नंबर आया उनके पास, दावत दे दी उन्होंने, गरीबाई से बेचारे हो जी। अब मेरे को घर आ गया बोल, अब उनको क्या मालूम है बोलो। अब उसके बाद उनको जब घर नहीं, घर बनेंगे नहीं, जब गवर्नमेंट घर नहीं देगी, उनको कितनी तकलीफ नहीं होती, उनको होती, मजाक बन जाता उनका, होती। मजाक भी बन जाता, तकलीफ भी हो जाती। हाँ ये तकलीफ होती भाई। इसके बाद नाम आने के बाद ये लोग और दो ये होंगे, सर्वे होंगे,
60 लाख आदमी में से नो छानेंगे, छान के 20 लाख आदमी को देते हैं। गवर्नमेंट बोल रही 20 लाख को देती बोल के। हाँ। और ऐसा अगर रहता तो अभी तक कोई भी गरीब किराए के घर में रहता नहीं था। हैदराबाद पूरे तेलंगाना की गरीबी मिट जाती थी भाई। हाँ। क्यों, गरीबों की दुआ तो लगती थी कम से कम हुकूमत को। देखो सुनो, आप इतनी अच्छी बात बोले, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। ये देखो, ये गवर्नमेंट यही काम अगर कर लेते थी 1947 से, तो कोई ऐसे किराए के घर में नहीं रहता था। हाँ, जो आदमी किराए के घर में तो है भाई। सुनो हमारे अनवर भाई, अच्छी बात आ रही। देखो, गरीब आदमी किराए के घर में बहुत है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट आ रही, कांग्रेस आ रही, गरीबों को घर दे दी। तेलुगु देशम आ रही, मकाना दे दी गरीबों को। या केसीआर की कौन सी हुकूमत है, उन्होंने आके दे रहे। कांग्रेस आ रही, कांग्रेस दे दी। तो मतलब अब आने वाले वक्त में दूसरी भी हुकूमत बन सकती साहब। नहीं, अब बनती। सुनो, ये मकाना देने का हम तो हमारे बचपन से नहीं सुने कभी भी। केसीआर साहब निकाले थे, ठीक है। पहले क्या करते थे जमाने में, बचपन में सुनते थे, वो थोड़े घर बनाते थे, उन्होंने कांग्रेस के थोड़ा दे देते थे लेबरों को, उसको दे देते थे, मालूम ही नहीं होता था वो, समझे। नहीं साहब, और एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, अभी ये बात करे कि ऐसी गवर्नमेंट आएंगी, ये गवर्नमेंट आएंगी, ये गवर्नमेंट आएंगी, ऐसा नहीं रहता ना। वो अल्लाह के ऊपर है ना साहब, हुकूमत चेंज करना, बदलना। तो एक नई भी गवर्नमेंट बन सकती है हमारे तेलंगाना में, जो कोई पहले नहीं सोचे वो भी हो सकता। अल्लाह की मर्जी से तो होगा ना भाई। अब आवाम भी अब गुस्से में, अब बहुत आवाम भी बोल रही हमको इंसाफ ही नहीं मिल रहा, एक दूसरे को मौका देके देंगे, एक नए को मौका देके देंगे बोल रही आवाम। देखो हमारे 1 मिनट, आप जो घरों का इसका से निकालने वाले, इन्होंने निकाले, कौन निकाले? दिल्ली के, देखो क्या नाम है उनका, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल क्या करे, कुछ लाइट फ्री, करंट फ्री, दवाखाना फ्री, हॉस्पिटल बड़े बड़े बना दिए, या स्कूल फ्री, अच्छा स्कूल बना दिए। तो उन्होंने बना के क्या करे, क्योंकि बीजेपी का डर आ गया लोगों को, तो इन्होंने बांटना शुरू कर दिए कांग्रेस वाले, समझे बात आप। हाँ। तो मगर क्या बात ये है कि कांग्रेस भी कहीं भी ऐसा नहीं बांटी घरा वरा, और बीजेपी भी कहीं नहीं बांटी। ये घरा बांटने का नहीं है, नहीं बांटते ना। अगर बांटे, अगर अभी तक तो सबसे ज्यादा बांटे तो केसीआर साहब बांटे। हाँ। और केसीआर साहब बांटे, केसीआर साहब पैदल भी कर दिए कहते गवर्नमेंट को। हाँ। केसीआर साहब तेलंगाना को ये भी कर दिए बोलते लोग, मैं सुना तो बोरो में, न्यूज़ों में बता रहे ना, पूरा बजट को कुपा कर दिए बोलते तेलंगाना का। लेकिन साहब, और एक बात कहना चाहता हूँ, केसीआर साहब के दौर में ही मौलानों को, इमामों को भी तनख्वाह मिलती थी। अच्छा था वो, इंसाफ तो मिलता था वो बेचारों को। भाई ये देखो भाई, इन लोगों से तो ये सबसे तो केसीआर ही अच्छा था, समझे बात। अपन केसीआर को नहीं डाल देगा, हम भी। और एक बात, दूसरी बात बोलता हूँ मैं आपको, अब अपने लोग, अपने मुसलमान जितने भी है, सभी लोग ये बोल रहे हैं अपन इसको कांग्रेस को डाल के गलती करे, कांग्रेस को, सब जने बोल रहे ना भाई, बोल रहे बोले आप। हाँ, बोल रहे। मगर एक आपको खास बात बोलता हूँ, हैदराबाद में वोट डाले इसने कांग्रेस को जी, फिर किसको डाले वोट? एक भी एमएलए नहीं है कांग्रेस का। हाँ, वो तो नहीं है। कहाँ पे? हैदराबाद ओल्ड सिटी तेलंगाना में। हैदराबाद में, तेलंगाना में, ओनली हैदराबाद में एक भी मुसलमान नहीं, मतलब कुछ मुसलमान डाले, एक भी एमएलए नहीं आया। तो मतलब नहीं डाले। रेवंत रेड्डी को मालूम है ये क्या बोल के, मुसलमान वोट नहीं डाले, बल्कि वोट नहीं डाले मुसलमान। यहाँ से हैदराबाद में एमएलए है तो कौन है बोल तो केसीआर के लोग है, एमआईएम के लोग है। एमआईएम के साथ है, बाकी के इसके है, किसके? केसीआर के, बीजेपी के केसीआर के। कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है। कहाँ पे बोलो मैं? हैदराबाद में। तेलंगाना से आए उन्होंने, रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना से आए। उनको ज्यादा डाले, गैर मुस्लिम डाले। तो नहीं साहब, इन लोगों को भी चाहिए ना कि हैदराबाद में इलेक्शन वो करना बोल के, जबकि मुसलमानों को टिकट नहीं मिलती। तो इस वास्ते भी देखो भाई, अब उन्होंने मुसलमानों को दिए भी नहीं ना जी। और एक बार होम मिनिस्टर के नहीं दिए उन्होंने, होम मिनिस्टर नहीं बना अभी जी, होम मिनिस्टर नहीं बना अभी देखो, एक इनको दिए थे भाई, अजहरुद्दीन साहब को दिए थे, फिरोज खान साहब को दिए थे। नहीं, टिकट दिए थे भाई। सुनिए आप, पहले सुनिए। अजहरुद्दीन साहब को दिए थे, और फिरोज खान साहब को दिए थे, शब्बीर अली को दिए थे, और एक कोई
एक मुसलमान को दिए थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, अच्छा बोलता था ना, तो मैं बस इतने लोगों को दिए, बाकी हाँ के भाई, दिए नहीं। दिए यहाँ के लोग, देखो दिए यहाँ के लोग नहीं डाले वो बात अलग है, नहीं डाले यहाँ के लोग। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हैदराबाद के लोग बोल रहे ना, यहाँ के लेडीज बोल रहे, जेंट्स बोल रहे कि भाई, लोग बोल रहे कि भाई हम वोट डाल के गलती करे, वोट डाल के गलती करे कांग्रेस को। यहाँ के लोग डालिश नहीं वोट कांग्रेस को, जी कांग्रेस को डालिश नहीं। कांग्रेस रही तो तेलंगाना से ही, गाँवों से, इधर से उधर से ही, निजामाबाद से, इधर से उधर से ही, हैदराबाद से एक भी एमएलए नहीं है, एक एमएलए भी नहीं है। हाँ, तो अब ये अपने को मेन मुद्दे पे ये बात करना था कि भाई आप मत रहिए कि केसीआर के दौर में, केसीआर बेशक बहुत मकाना बांटे, केसीआर साहब बहुत हद से ज्यादा बांटे, और मैं समझता हूँ केसीआर साहब जितने मकाना बांटे अभी तक हैदराबाद में, समझने की बात नहीं, मैं चैलेंज करूँ, इतना कोई भी नहीं बांटे। हाँ हाँ, क्या बोलते, आप क्या बोलते? मैं भी वो समझता हूँ। और एक बात ये कहता हूँ 100% बात ये 100% है। और एक बात ये कहता हूँ, मेरे को भी हाँ देखो, कईयों लोग, हजारों के जितने भी लोग इतने फोन कर रहे हैं, सबको मैं रिप्लाई दे रहा हूँ ना भाई, मैं गरीबों के वास्ते वो कर रहा हूँ ना, एक आवाज उठा रहा हूँ ना, मैं करके बोल रहा हूँ भाई वैसा। हाँ अब उन हाँ लोग वो उसमें रह रहे, समझो, बाज बाज लोग भी बता रहे, समझो, बाज हम्म यूट्यूबर भी बता रहे, समझो। हम्म नहीं नहीं बता रहे, वो देख रहे, चक्कर अच्छा है। मैं सेविंग मशीन का चला था, तो 50,000 जो है एप्लीकेशन आए, 10,000 को देते बोले। हर वो दे देंगे शायद, वो मशीन दे देते, क्योंकि केसीआर वो बहुत जमाने से मशीन रखे हुए भी है कहते। पहले तो से है केसीआर वो। साहब, हाँ वो केसीआर साहब देने वाले थे, गवर्नमेंट चले गई, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जी 10,000 मशीन देंगे साहब। वो और मशीन एक दे। बात, अब रमजान आ रहा, तो अब हाँ गरीबों के जब मदद हम्म करेंगी नहीं करेंगी हुकूमत? क्या उनको वो मदद करती है गवर्नमेंट, बोलो? नहीं साहब, अब वो गरीबों को कपड़े वो वगैरह वो बनाते थे केसीआर साहब के दौर में, किसी हाँ लोगों को पैसे देते थे, करते थे, तो हाँ वो देते अब थे ना, ये जी, उन्हों भी क्या करे बोलतो, उनके गलतियां हैं, उन्होंने दिए करे, घरा वरा बांटे, अच्छे काम करे उन्हों, तो ये और कुछ हुकूमत गलत दे काम सकती है भैया? कुछ भी नहीं देती है हुकूमत, कुछ नहीं देती, ये हुकूमत देने वाली नहीं है, याद रखो ये बात। जी उन्हों भी क्या करे, मस्जिदों का भी जो है, उन्हों भी जो मस्जिदा जो शहीद करे ना, बहुत गलत काम करे उन्होंने। मस्जिदा वो करने के बाद वो लोगों उसके दिल से उतर गए उन्होंने, समझे बात जी, आप? मस्जिदों का जो इनकाउंटर उनका बहुत ऐसी चीजें हुए थे, तो उन्होंने अच्छे काम ये करे, ये लोगों को घर बांटे थे उन्होंने। ठीक है। ठीक है साहब, शुक्रिया, खुदा हाफिज।